देखिए, ये जो पूरा वर्णन है इसका, ये धीरे धीरे आत्मसात करके, क्योंकि इसका जब तक थोड़ा बहुत अनुभव न हो तब तक तो इसको रिलेट करना बड़ा मुश्किल है। हाँ, कुछ चीज़ें जो हम पकड़ पाएंगे इस वर्णन के द्वारा, उतने की हम कोशिश करते हैं। द साइकिक बीइंग। द अदर डे आई सेड दैट मोस्ट ऑफ द टाइम, अदर डे जो पीछे वो जो एक चर्चा अपन ने स्किप कर दी, उसके अंदर माँ कह रही थी साइकिक एंड द माइंड आर रेयरली विद इन वन। तो उसके लिए रेफर करते हुए माँ कह रही है, दी अदर डे आई सेड दैट मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल do not have their psychic being within them. I would like to explain this in greater detail. इस बात को मैं और तुमको ब्यौरे के अंदर विस्तृत रूप से मैं तुमको समझाना चाहती हूँ अभी, कि साइकिक बीइंग जो है आपके अंदर होता नहीं है। तो लोग बड़े इसके बारे में कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि ये क्या बात हुई। हम कहते हैं कि भी साइकिक नहीं है तो फिर कैसे वो जी रहा है, या क्या उसकी इंडिविजुअलिटी है, क्या बात है ये। You must remember that the inner beings are not in the third dimension. कि जो आपके आंतरिक जो beings हैं वो कोई थर्ड डायमेंशन में नहीं है। If you open up your body, you will find only the viscera of the body. जो जितना भी आपके अंदर अगर शरीर को खोल के देखते हो, तो जो आप अंदर हार्ट है और जो भी सेंटर्स हैं जिसकी हम बात करते हैं योग के अंदर अलग अलग तरीके के, तो खोलोगे तो फिजिकल हार्ट भले ही दिख सकता है आपको, पर जिस इस साइकिक बीइंग की या जो आपके इनर और जो जो चीज़ें हैं चक्रों की आपके, और जो डिफरेंट जो स्टेशंस हैं जो योग में बताए जा रहे हैं, वैसे कोई भी आपको फिजिकल बॉडी को खोलने से तो नज़र नहीं आएंगे, विच आर इन द थर्ड डायमेंशन। द इनर बीइंग्स आर इन अनदर डायमेंशन। And when I say that some men do not have their psychic being within them, I do not mean that it is not at the center of the being, but that their outer consciousness is so small, so limited, so obscure, that it is not able to keep a contact. कि व्यक्ति की बाहरी चेतना इतनी छोटी होती है, इतनी संकुचित होती है, इतनी अंधकारमय होती है कि वो इस कांटेक्ट को, इस स्पर्श को, जो आपके आंतरिक सत्ता का जो स्पर्श है, उसको रख ही नहीं पाती। नॉट ओनली कॉन्शियस बट इंटीमेट विद द साइकिक बीइंग which extends beyond it in every way. It is so much higher and deeper that the other outer consciousness, that there is no relation, deeper than the other outer consciousness, that there is no relation either of quality or of nature between them. कि ये आपके लिए एक ऐसी विजातीय चीज होती है आपका साइकिक बीइंग, हमारा कभी कोई संपर्क ही नहीं होता। जैसे अमेरिका के अंदर कोई मिस्टर एक्स कोई होगा, हमारा क्या संपर्क है उससे, तो वैसे ही हमारा तो हमारे साइकिक के साथ कोई संपर्क नहीं है। इसलिए न तो क्वालिटी में, न उसके नेचर के अंदर, और हमारी बाहरी चेतना के अंदर कोई संबंध नहीं है। इसीलिए कर्म का क्या महत्व है, आपकी बाहरी चेतना को वो जो आपकी आंतरिक चेतना है उससे संयुक्त कैसे करें। अरे भी सब्जेक्टिवली आपको बहुत सारी चीजें सुंदर आपके अंदर होती होंगी, पर बाहरी चेतना तो आपकी शेयर नहीं करती। इसीलिए देख लिए माँ श्री अरविंद का सारा पढ़ने के बाद भी जीवन में अभी भी भय है उनको पूर्ण रूपेण अपने अपने आप को दे देने के अंदर, और जिसको हम पूर्ण रूप से कहते हैं हमारी बाहरी नेचर तो मानती नहीं इस चीज को। इसके बारे में तो कितना क्या एलेबोरेट करें, वो तो हर जना सिंसियर है वो देख सकता है, अगर सिंसियर है तो, कि वास्तव में अगर गंभीर काम करने को कह दिया जाए तो आपकी बाहरी नेचर तुरंत विद्रोह कर बैठती है। वो अपने उन्हीं सब्जेक्टिव जो वर्ल्ड्स हैं उसमें ही रहना चाहती है, बाहर आना ही नहीं चाहती। वो कहती इन झंझटों में मैं पढ़ना ही नहीं चाहती, मैं तो अपने उसके अंदर जो अपना एक स्थान है उसमें रमण करती रहूं।
ये तो उनकी बात है जो सो कॉल्ड साधक हैं या जिनका स्पिरिचुअल एस्पिरेशन है। आम व्यक्ति को तो बिल्कुल भी कोई ये आभास ही नहीं है कि ऐसी कोई चीज है। पर ऐसे व्यक्तियों की भी बाहरी जो चेतना है और जो उनकी आंतरिक चेतना है उसके बीच में कोई मुश्किल से ही संयोजक कड़ी होती होगी। Religions say that you have a divine spark in you. It is well they call it a spark. इसको एक छोटी सी चिंगारी कहते हैं। तो माँ कहती है वास्तव में है भी ये चिंगारी जैसी, क्योंकि इट इज सो स्मॉल इंडीड दैट इट कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द बॉडी विदाउट डिफिकल्टी। इतना बड़ी आपकी देह है, उसमें कहीं आप उसको प्लेस कर दो, इतनी छोटी सी है। जबकि एक डीपर पॉइंट ऑफ व्यू से माँ कह रही थी, उनको एक एक्सपीरियंस हुआ कि साइकिक जो है वो बॉडी से बड़ा है और इनफैक्ट वो ही एक ऐसी सत्ता है जो सुप्रामेंटल की तरफ जाएगी। वो पूरा एक्सपीरियंस उनका है और जब तक हम ये संपर्क साधित नहीं करते तब तक हम अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। उसका कोई मीनिंग नहीं है अपने जीवन का जब तक कि हम अपनी ही, और ये साइकी किसी और का नहीं, आपकी खुद की सत्ता है। बट दिस डज नॉट मीन दैट इट इज इन द बॉडी। ये आपके शरीर के अंदर नहीं है एज सच कि ये कहें आप शरीर खोल के दिखाओ तो यहाँ ये साइकिक बीइंग रखा हुआ है। इट इज विद इन द कॉन्शियसनेस इन अनदर डायमेंशन एंड देयर आर बीइंग्स हु हैव ए कॉन्टैक्ट विथ इट, अदर्स हु हैवंट। किसी का उसके साथ संपर्क है, आपको उसके बारे में विचारों में औरों में पता हो नहीं हो कोई जरूरी नहीं है, सहज रूप से आप उसके सतत संपर्क में। इसके इसलिए आपके निर्णय हैं, आपके कर्म हैं, सहज रूप से माँ की ओर चल सकते हैं। बट if you come to the divine presence in the atom, the image is easier to understand. For there you touch so infinitesimal a domain that you are on the borderline where you can no longer distinguish between 2, 3, 4 और 5 dimensions. वहाँ कितने भी ये डायमेंशंस है, आप एक ऐसी बॉर्डर लाइन पे पहुंच जाते हो। अब ये एक इतनी एब्स्ट्रैक्ट तरीके की इमेजेस हैं, जब तक थोड़ा बहुत आपको अनुभव न हो कि जैसे ही ये एक डायनेमिज्म चेंज होता है तो कैसे आपके ये डायमेंशंस खुल जाते हैं आपके सामने, ये जब तक अनुभव नहीं हो ये बताया नहीं जा सकता। क्योंकि जितने भी एग्जाम्पल्स से इसको हम प्रत्यक्ष करने की कोशिश करेंगे, हम उन एग्जाम्पल्स को जो हमारे सिंबल्स हैं माइंड के, उन्हीं के द्वारा ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे, अनुभव अभी होगा नहीं। तो किसी को अगर अनुभव इसका हो या कोई इस बारे में कहना चाहे तो बाद में कह सकता है। इफ यू स्टडी मॉडर्न फिजिक्स you will understand what I mean. The movements constituting an atom are, in the matter of size, so imperceptible that they cannot be understood with our three-dimensional understanding. कि आपके जो ये अणुओं की जो बात है वो इतने छोटे होते हैं कि जो 3 डायमेंशनल आपने जगत की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, उसके अंदर वो नहीं बंधते। उनका नेचर, उनका क्रियाकलाप चेंज हो जाता है। जैसे आप नैनो पार्टिकल्स की बात करते हैं तो उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो ये जो 3 डायमेंशनल आपकी जो फिजिक्स है या ये जो सारी नियम आपके भौतिक विज्ञान के हैं, इनमें बहुत फेर बदल आ जाता है। द मोर सो एज दे फॉलो लॉज विच इल्यूड कंप्लीटली दिस 3 डायमेंशनल आइडिया। सो इफ यू टेक रेफ्यूज देयर, you may say that the divine spark is at the center of each atom. तो अगर हम उसी बात को काम में लें तो डिवाइन स्पार्क एक ऐसी चीज है जो हर एटम, जो आपका परमाणु है, उसके केंद्र में है, फिजिकली नहीं। मतलब ये माँ फिजिकली नहीं, एक आपको प्रतीकात्मक तरीके से बता रही है कि हर जो परमाणु है उसके केंद्र के अंदर वो डिवाइन स्पार्क है। पर जिस तरीके से ये परमाणु जो है आपके 3 डायमेंशनल जो अंडरस्टैंडिंग है उसके दायरे में नहीं आता, उसकी प्रकृति चेंज हो जाती है। जो जो और फाइनर आप इनमें पार्टिकल्स में जाते हैं, इन परमाणुओं के भी और ज़्यादा आप सूक्ष्मतर रूपों में जाते हैं तो उनकी प्रकृति बदल जाती है।
उसी तरीके से यदि हम कहें कि ये डिवाइन स्पार्क उस परमाणु के केंद्र में है या हमारे केंद्र में है, तो उसकी भी क्रियाकलाप उसी तरीके से बिल्कुल ही बदल जाती है। एंड यू वॉन्ट बी फार फ्रॉम द ट्रूथ, बट आई वॉज नॉट स्पीकिंग ऑफ द डिवाइन स्पार्क, I was speaking of the being, the psychic consciousness, which is another thing. The psychic being is an entity which has a form. उसका अपना एक रूप है. It is organized around a central consciousness and having a form, it has a dimension. But a dimension of another kind than the third dimension of the outer consciousness. इसीलिए जो कुछ लोगों को इसका आभास होता है कि शरीर के चारों तरफ, जैसे माँ को कई बार ओरा नजर आता था किसी व्यक्ति के भी, तो उन्होंने कहा अच्छा उसकी मेरे को देह ऐसी महसूस हुई, उसमें किसी भी कोई लिंग का जो आपके स्त्री पुरुष के अंदर होता है वैसा कुछ नहीं होगा उस साइकिक बीइंग में। वो ही जो है, और सुप्रामेंटल कॉन्शियसनेस में जाने के लिए सबसे पहले आपका वो ही बीइंग है जो उसकी ओर जाएगा, जिसमें परिवर्तन आएगा, वो ही केपेबल है। अब ये ऐसे सूक्ष्म भेद हैं, इनके बारे में तो एब्स्ट्रैक्ट तरीके से क्या कहा जाए। It is often said that children enter into possession of their psychic being when they are about 7. जब 7 साल के होते हैं बच्चे, तब उनके अंदर और साइकिक बीइंग आता है। What does this mean exactly? इसका वास्तव में क्या अर्थ है? किसी ने पूछा होगा ये सुनी सुनाई बात के रूप में कि उससे पहले तो ये साइकिक तैयारी करता रहता है या देखता रहता होगा। तो माँ कह रही है दिस इज नॉट करेक्ट, ये सही नहीं है। There are people whose psychic being watches over their formation before their birth, even before they are in the womb of the mother. मतलब माँ के गर्भ में आने से पहले ही इतने सचेतन कुछ साइकिक सत्ताएं हैं, बीइंग्स हैं, वो तैयारी करते हैं अपने जन्म की, और जन्म से पहले ही, माँ के गर्भ में आने से पहले ही सचेतन अपनी परिस्थितियों को, कि कौन सी परिस्थितियों के अंदर मेरे को जाना है, कौन से परिवार में जाना है, कौन से परिवेश में जाना है, वो सारा सुनिर्धारित तरीके से वो करते हैं। पर इसके अलावा there are children whose psychic being comes into contact with them at the very moment they utter their first cry. There are also people whose psychic being comes a few hours after their birth or some days after. कुछ दिनों के बाद में, कुछ सप्ताह बाद में, कुछ महीनों बाद में, कुछ सालों बाद में, और नेवर, या कभी भी साइकिक बीइंग उनको टच ही नहीं करता, क्योंकि वो अभी इतनी स्थूल, इतनी बाहरी चेतना के अंदर हैं, उसको बेचारे को अभी पूरा स्थान ही नहीं है कि वो उसको टच कर पाए। तो ये पूरा का पूरा ग्रेडेशन है, इसमें कोई एक जनरल रूल नहीं बनाया जा सकता कि 7 वर्ष की उम्र के अंदर साइकिक बीइंग उसके अंदर आ जाएगा। हो सकता है पहली क्राई के साथ आ जाए, या कुछ दिनों बाद में, महीनों बाद में, साल बाद में, या संभवतः कभी टच न हो। You told me once that one must not ask a child to make a mental effort before the age of 7. तो उसने कहा कि आपने तो ये कहा था कि मेंटल एफर्ट नहीं करना चाहिए बच्चे को 7 साल की उम्र से पहले। तो ये तो बिल्कुल अलग बात है, क्योंकि माइंड अगर आपका विकसित नहीं है तो मेंटल एफर्ट के लिए, जैसे माँ ये कहती थी कि इस उम्र के साथ इस तरीके का एक्सप्रेशन होना चाहिए, जैसे एजुकेशन के अंदर उनको इंस्ट्रक्शंस, या माँ की जगह जगह हम पढ़ते हैं, वो कई ऐसे निर्देश देती हैं। तो ऐसा ही कोई निर्देश होगा कि मेंटल एफर्ट जो है बच्चे को 7 साल की उम्र से पहले करने के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए। दैट इज क्वाइट डिफरेंट, वो बात तो बिल्कुल अलग है। अरे भाई, आपका मानसिक विकास अभी हो रहा है, उसके ऊपर आप अभी वजन अगर डाल देंगे तो उसकी कैपेबिलिटी नहीं है।
देयर इट इज ए क्वेश्चन ओनली ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द फिजिकल ब्रेन। ये तो खाली आपका जो भौतिक जो मस्तिष्क है उसके निर्माण की प्रक्रिया का सवाल है, ये तो विच डेवलप स्लोली लिटिल बाय लिटिल। If you ask of a brain in formation an effort beyond its capacity, you tire it, you overwork it, or you make it ill। तो यदि उसकी क्षमता से अधिक आप उससे एफर्ट करने के लिए मजबूर उसको करोगे तो आप उसको थका दोगे और उसे व्याधि में डाल सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल अलग बात हो गई। You say that the psychic being is the same thing as the divine spark। फिर कि साइकिक बीइंग जो है वो डिवाइन स्पार्क के और साइकिक बीइंग एक ही चीज है, आपने ऐसा कहा है माँ। एक्चुअल में देखिए ये पूरी टॉक अलग अलग रेफरेंसेस के अंदर माँ ने क्या कहा होगा साइकिक बीइंग के बारे में, डिवाइन स्पार्क के बारे में, साइकिक स्पार्क के बारे में, साइकिक प्रेजेंस के बारे में। एक्चुअल में तो श्री अरविंद के भी हम पत्र पढ़ते हैं, माँ की अलग अलग टॉक्स हैं। तो जब तक हम एक साइकोलॉजिकल सेंटर के ऊपर खड़े होके इन सारी चीज़ों को खुद अनुभव गम्य नहीं कर लेते, उसमें नहीं उतार लेते, तब तक तो इन शब्दों का विशेष कोई मायने निकलते हैं नहीं। तो जो भी ये पूछ रहा होगा इससे चलो ये क्लैरिटी तो आती है कि माँ ने अलग अलग स्थानों के ऊपर की भी साइकिक बीइंग के बारे में कहा, डिवाइन स्पार्क के बारे में कहा, पर सारों को रिलेट तो एक्चुअल में तब कर पाते हैं जब आपका कुछ थोड़ा बहुत इन चीज़ों का अनुभव हो। तो माँ तुरंत कहती है कि नहीं, साइकिक बीइंग और ये डिवाइन स्पार्क ये एक चीज नहीं है। नो, आई नेवर सेड दैट, इट वुड बी फूलिश। ऐसा कहना तो उचित नहीं होगा कि साइकिक बीइंग और डिवाइन स्पार्क एक ही चीज है। द साइकिक बीइंग इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड द डिवाइन स्पार्क। एक्चुअल में जो डिवाइन स्पार्क है उसके इर्द गिर्द आपका साइकिक वो ऑर्गेनाइज होता है। वो धीरे धीरे आपकी जो ये फिनोमिनल एग्जिस्टेंस है, अर्थ के ऊपर आप आए हैं, उसको आगे चलाने का वो काम करता है। पर मूल के अंदर आपके जो अंदर ये जो डिवाइन स्पार्क है वो परमात्मा की खुद की एक सत्ता है, उनका एक एट्रीब्यूट है, उनका अंश है। वो ही एक अपने इर्द गिर्द एक साइकिक बीइंग का निर्माण करता है जो कि इस फिनोमिनल जगत में, इस जो ये आपको जिस तरीके का जगत है टेरेस्ट्रियल एवोल्यूशन है उसके अंदर है। द डिवाइन स्पार्क इज वन, यूनिवर्सल, द सेम एवरीवेयर and in everything, one and infinite, of the same kind in all। ये जो डिवाइन स्पार्क है वो एक है, यूनिवर्सल, सार्वभौम रूप से, मतलब व्यापक रूप से एक ही है, सर्वत्र एक समान है और सभी चीजों में है, वन एंड इन्फिनिट, ऑफ द सेम काइंड इन ऑल। यू कैनॉट से दैट इट इज ए बीइंग। आप ये नहीं कह सकते कि ये जो डिवाइन स्पार्क है ये कोई बीइंग है, ये कोई सत्ता है, ये सत्ता नहीं है। इट इज द बीइंग, ये ही एकमात्र सत्ता है अगर कहें तो, इफ यू लाइक, बट नॉट ए बीइंग। ये कोई एक मतलब अलग अलग टुकड़ों में हो गया हो, ऐसा नहीं है। जैसे आप एक मेवा द्वितीयम का जो कहते हैं कि एकमात्र परमात्मा जो है वो ये है, अगर उसको आप बीइंग कहें, क्योंकि बीइंग कहते ही आप उसको लिमिट करते हैं, पर अब मानसिक भाषा में कोई तो आप उसका नामकरण करेंगे। तो अगर उसको बीइंग भी कहें तो ए बीइंग नहीं, इट इज द बीइंग। नेचुरली इफ यू गो बैक टू द ओरिजिन, अगर आप मूल स्रोत के ऊपर जाएं, यू मे से दैट देयर इज ओनली वन सोल, फॉर द ओरिजिन ऑफ ऑल सोल्स इज द सेम एज द ओरिजिन ऑफ द होल यूनिवर्स इज द सेम, एज द origin of the entire creation is the same। सारी चीजें एक, जो एक मेवाद्वितीयम जो है परमात्मा है उन्हीं से आई है। बट द साइकिक बीइंग इज एन इंडिविजुअल, ये एक इंडिविजुअल चीज हो गई। साइकिक बीइंग आपका जो है पर्सनल बीइंग विथ इट्स ओन एक्सपीरियंस, इट्स ओन डेवलपमेंट, इट्स ओन ग्रोथ, इट्स ओन ऑर्गेनाइजेशन। ओनली
दिस ऑर्गेनाइजेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ द एक्शन ऑफ ए सेंट्रल डिवाइन स्पार्क। अब ये आपको समझने की जरूरत है कि जो डेवलप हो रहा है, जो कहते हैं कि हर जन्म में जो चीज ग्रो कर रही है वो ये है, ये एक्सपीरियंस लेती है हर जन्म में। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो राजा की एक्सपीरियंस ले रही है या किसी गरीब की एक्सपीरियंस ले रही है, वो अपने तरीके के एक्सपीरियंस लेती है। उस तरीके की एक पर्सनैलिटी जो है फिनोमिनल जगत के अंदर वो धारण करती है। और इसीलिए क्या है कि जब वो इतनी कॉन्शियस हो तो वो अपने तरीके की बॉडी, अपने तरीके की पर्सनैलिटी, साइकोलॉजी वो फैशन कर लेती है। अगर नहीं हो तो माँ कहती है कि ऐसी जो गाइडिंग सत्ताएं हैं, ऐसी पेरेंट सत्ताएं हैं जो गाइड करती हैं उसको कि ऐसे जन्म में उसको जाना चाहिए। तो आपके पूरे जन्म के अंदर हो सकता है कुछ मोमेंट्स हो, पूरे जीवन के अंतराल में वो अपने क्या अनुभव ग्रहण कर रही होगी आपके इस जन्म में, वो तो वो ही जानती है। पर सचेतन रूप से ये तो आप भी फील कर सकते हैं कि साइकिक मोमेंट्स आपके कब कब रहे होंगे। वो ही जो मोमेंट्स हैं, जितने ही आप कॉन्शियस होते हैं उतना ही फिर बाद के अंदर वो जो आपको नेक्स्ट बर्थ के अंदर, ये कह रहे हैं ना कि वो बर्थ से पहले भी आपके बॉडी का या आपकी जो पर्सनैलिटी आप लेने वाले हैं वो गर्भ में आने से पहले ही सारों का निर्धारण करती है। वो ऐसी सचेतन जो जो आपके साइकिक बीइंग्स हैं उनकी बात। वन में से इन द सेम वे दैट द फिजिकल बीइंग ऑफ दिस पर्सन, सॉरी ये यहां से, बट द डे एन एक्सटर्नल बीइंग, फिजिकल, मेंटल, वाइटल, enters into direct and constant contact with the psychic being। यही बात जस्ट अभी मैंने करी कि जैसे ही आपकी बाहरी जो आपकी सत्ता है या आपकी चेतना है, आपकी जो बाहरी जो पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है किसका, भौतिक, मानसिक, प्राणिक, इनमें से कोई भी, इनमें से कोई भी जब संपर्क में आता है, पहले कोई कोई क्षण में आता है, धीरे धीरे बाद में ये और फ्रीक्वेंट होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। साधना इसी चीज की है कि ये फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाए, कि जो कांटेक्ट है आपके साइकिक बीइंग के साथ, आप ज़्यादा से ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी हो सके और उसके डायरेक्ट और कांस्टेंट, सतत और बिल्कुल सीधे संपर्क में आ सकें। वन में से इन द सेम वे दैट द फिजिकल बीइंग ऑफ दिस पर्सन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द सेंट्रल डिवाइन कॉन्शियसनेस। तब क्या होता है, जैसे आपकी फिजिकल बीइंग है वो भी आपकी जो आंतरिक चेतना है उसको रिफ्लेक्ट करता है, वैसे ही आपकी पूरी की पूरी सत्ता आपके इस साइकिक बीइंग के अगर कांटेक्ट में आ जाए तो धीरे धीरे उसी के इर्द गिर्द ऑर्गेनाइज हो जाती है। सारी कोशिश इसी चीज की है कि किस तरीके से हमारी बाहरी चेतना पहले तो उसके संपर्क में आए, उस संपर्क को मेंटेन कर सके, सतत उसके संपर्क में रह सके। उसके लिए जो जो काम उस जरूरी हैं, जो उसके संपर्क में व्यवधान डालते हैं उनको दूर किए जाएं, जो उस संपर्क को और ठीक करते हैं, प्रखर करते हैं और शुद्ध बनाते हैं, वो धीरे धीरे ये पूरी चलती हुई प्रक्रिया है। द मोमेंट यू पुट योर सेल्फ इन कॉन्टैक्ट विथ इट, सबमिट योर सेल्फ टू इट, यू आर ऑर्गेनाइज्ड बाई इट। जब आप अपने आप को उसके संपर्क में देते हैं, उसकी इच्छा के प्रति, जो आपकी आंतरिक चेतना है उसके प्रति अपने को सबमिट करते हैं, मतलब खुद के ऊपर कोई अनुशासन लागू करते हैं हायर चेतना के आधार पे, आपकी अंतरात्मा के आधार पे जब आप अपने ऊपर कोई अंकुश लागू करते हैं, उसकी इच्छा के प्रति अपने आप को सबमिट करते हैं, नतमस्तक करते हैं, तो यू आर ऑर्गेनाइज्ड बाई इट। आप उसको ऑर्गेनाइज नहीं करते, तब आप उसको चांस देते हैं कि वो आपको ऑर्गेनाइज करे, व्यवस्थित करे। आपका जो अभी डिस्कॉर्डेंसेस हैं बाहरी प्रकृति के अंदर, जैसे ही आप उसके प्रति अपने को सबमिट करते हैं वो सक्रिय हो जाती है आपकी आंतरिक सत्ता बाय द सेंट्रल डिवाइन कॉन्शियसनेस। आपकी जो केंद्रीय भागवत चेतना है
उसके द्वारा आपको ऑर्गेनाइज किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है। इसीलिए बार बार मैं कहता हूं मेहनत करो इसके अंदर, इसमें सबमिट करो अपनी विल को कि इसके प्रति भाई होमवर्क करने का यही तो लाभ है, पर सबमिट हम करना नहीं चाहते। और इसलिए जब तक हम इसको सबमिट नहीं करते, काफी लोगों को माँ उस समय वहां कहती थी कि भी तुम फिजिकल एक्सरसाइजेस क्यों नहीं करते। जब जो आदमी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करता वो ट्रांसफॉर्मेशन में भागीदार नहीं हो सकता। तो कुछ लोग जो अपने आप के अंदर वहम तो हो गया था कि हम बहुत बड़े साधक हैं, पर बेचारों की फिजिकल कंट्रोल में नहीं थी। आप अगर आश्रम में जाएंगे तो बुढ़े बुढ़े लोग भी जो है या एजेड जितने भी हैं वो सब एक्सरसाइज, फिजिकल एजुकेशन तो मस्ट है, क्योंकि आपकी जो शारीरिक चेतना है उसको अंकुश लगाने का, उसमें चेतना भरने का और कोई तरीका ही नहीं है। भाई माँ कोई जबरदस्ती थोड़ी कर रही थी उनके साथ, वो तो उनके खुद के भले के लिए थी। इसीलिए उनको अच्छा नहीं लगता था कुछ लोगों को जब माँ ये कहती थी कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो बिना आपके फिजिकल एजुकेशन की, आपके सेल्स में चेतना इन्फ्यूज किए बिना हो ही नहीं सकता। और एक्चुअल में अवतरण हुआ भी देखो प्लेग्राउंड के अंदर, जो सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन हुआ वो भी प्लेग्राउंड के अंदर हुआ। अब ये बात किसी को अच्छी नहीं लगती जब मैं होमवर्क की कहता हूं, पर अब क्या रास्ता हो उसका। जैसे उस समय माँ जब बोल रही थी तब भी अच्छा नहीं लगता था लोगों को, वो नाराज हो जाते थे कि हम तो आंतरिक चेतना में रहते हैं। अरे माँ ने कहा कि तुम फिजिकल एजुकेशन जब तक नहीं करोगे तुम्हारे सेल्स जो है वो उसके संपर्क में नहीं आएंगे। यूं तो ध्यानस्थ तो पूरी संस्कृति पहले से आज तक रही है, ट्रेडिशनल जो स्पिरिचुअलिटी है उसमें तो सारी चीजें हैं। तो फिर माँ श्री अरविंद नया क्या दे रहे हैं उसमें, क्योंकि सचेतन रूप से जो योग है वो हो ही नहीं पाएगा जब तक कि ये आप एफर्ट करते नहीं। तो जब तक आप अपने आप को सबमिट नहीं करते इस डिसिप्लिन के प्रति, वो चेतना आपको ऑर्गेनाइज नहीं करेगी। अब ये बिल्कुल स्पष्ट शब्द हैं, ये मैं तो कह नहीं रहा। वन में से दैट द बॉडी इज ऑर्गेनाइज्ड बाय इट, बट इट इज ए बॉडी नॉट ए सोल। द फैक्ट ऑफ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय दिस डिवाइन स्पार्क डज नॉट मेक इट ए सोल। उसको कोई सोल नहीं बना देती ये। डिवाइन स्पार्क के चारों तरफ इर्द गिर्द वो अगर ऑर्गेनाइज होती है बॉडी आपकी, जैसे कोई साधक है वो माँ के निहित ही काम कर रहा है तो ऑर्गेनाइज तो बॉडी हो रही है। वैसे ही एक एक बीइंग का आपके फिजिकल है, माइंड है, वाइटल है, सारों को उनको सबमिट करोगे तो माँ सहज रूप से आपके बीइंग की जो जो सारी चीजें हैं उनको रेस्पेक्ट करते हुए आपके लिए जो मार्ग सही है उसके द्वारा ले चलेंगी। पर आप ये उसके ऊपर नियम नहीं लगा सकते कि हम सबमिट भी नहीं करेंगे और ये कंडीशंस है वो माँ को फुलफिल करनी चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। इज देयर ए साइकिक बीइंग इन द एटम। अभी तक के अंदर अगर कोई बात है तो पहले वो ले लेते हैं, अदरवाइज इसको कंटिन्यू करते हैं। स्नेहा। या बहुत कुछ चीज मतलब रिलेट नहीं कर पा रही हूँ मैं, हाँ वो तो मैं खुद ही कह रहा हूँ कि क्योंकि ये अभी तो बहुत सारे ऐसी चीजें टर्म, हैं। हाँ बहुत सारे टर्म्स माँ, जैसे इस डिवाइन स्पार्क है, इसमें सोल भी वर्ड आ गया, साइकिक भी आ गया, जबकि सब अलग अलग है। हाँ और फिर यहाँ पे एक्सटर्नल और फिजिकल, सॉरी, मेंटल और वाइटल बीइंग को एक्सटर्नल बीइंग बता रही हैं। हाँ एक्सटर्नली है तो ये। अरे भाई जो एक्सटर्नल कर रही हैं। पर्सनैलिटी आप ग्रहण करते हो माइंड, वाइटल और फिजिकल की, ये तो एक आपकी यांत्रिक सत्ता है, यंत्र है ये। इनके द्वारा आप अभिव्यक्त करते हो। जितना ही ये रिफ्लेक्ट करते हैं आपके साइकिक को, उतना ही आपके ट्रुथ को जो है रिफ्लेक्ट करेंगे और उतने ही ये सही इनकी उपयोगिता है। अगर आप मन, वाणी, कर्म और आपके फिजिकल, आपकी देह से आप कर्म दूसरा करते हो तो आप, तो ये तो बिल्कुल अलग अलग चीजें हो गई ना। ये तो यंत्र है आपको मिला है, आपको प्राणिक सत्ता मिली है। यही तो कॉन्शियसनेस एंड इट्स इंस्ट्रूमेंट्स में अपन ने पढ़ा था, यही तो बात पढ़ी थी। ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके, फिजिकल, वाइटल और माइंड, ये तो यंत्र हैं। ये छूट जाते हैं आपके जन्म के साथ। मतलब जन्म जब आपका खत्म होता है तब इनमें से अगर कोई इतना ज्यादा सचेतन हो चुका हो, जैसे माँ ने उदाहरण दिया
एक पियानो वादक था, उसके हाथ इतने ज्यादा सचेतन हो चुके थे कि उसकी मृत्यु के बाद भी उसकी जो हाथों की कैपेसिटी थी वो एटमॉस्फेयर में रह गई। तो जो भी ग्रहणशील व्यक्ति था, माँ एक कोई कॉन्सर्ट में गई, वहां उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति वादन कर रहा था, पियानो बजा रहा था। शुरू में एक एवरेज तरीके का अच्छा बजा रहा था, पर जैसे ही उसके अंदर माँ ने अवतरण होते देखे, वो जो हाथ जो पूरे तैयार हो चुके थे, जब वो हुए, उसने बड़ी एक कोई चमत्कारिक चीज प्रस्तुत करी। माँ को क्योंकि सूक्ष्म सारी चीजों का भान था, वो तो देख पाती थी। ऐसे ही आपका माइंड है, कोई ट्रुथ के संपर्क में आ गया, उसने कोई ऐसा विचार अगर प्रस्तुत कर दिया, वो जगत में अपने आप को मैनिफेस्ट करने की ओर काम करेगा। ऐसी वाइटल की जो भावनाएं हैं, कई ऐसी शुद्ध भावनाएं हैं, वो इतनी ज्यादा उसके संपर्क में है आपके डीपर चीज के, इतनी सुंदर चीज है, तो वो यही चीजें रह जाती है। धीरे धीरे आप जब ग्रो करते हो तो आप ऐसी जो ऑलरेडी चीजें बनी हुई है उनके संपर्क में आते हैं, आप उनको धारण कर लेते हैं। जब आप धीरे धीरे उनको धारण करते हैं, अरे भाई गुरु परंपरा में क्या होता है, एक गुरु खत्म होने के बाद में दूसरा जो आता है उसके, तो वो कैसे धारण करता होगा। इसीलिए श्री अरविंद इसको कह रहे हैं, वैदिक ट्रुथ रहा ही इसी तरीके से। एक गुरु जब अपना उत्तराधिकार किसी अपने शिष्य को, और ये कोई आर्बिट्रेरी प्रक्रिया नहीं है, उसके लक्षण है, उसको अंदर से एक इंटीमेशन होता है कि ये आपका उत्तराधिकारी है। वो जब उसको ट्रांसफर करता है पावर, तो उसके साथ वो चेतना या फिर जो एक लाइनेज चली आ रही है, वो भी उसको उत्तराधिकार में मिलता है। इसीलिए वो चेतना का भी हस्तांतरण होता है। जब श्री अरविंद गए तो पूरी की पूरी श्री अरविंद की चेतना, मां कह रही है, पूरी ऐसी की ऐसी मेरे अंदर जैसे उड़ेलता है कोई, मेरे अंदर समा गई। ये ऐसी सारी ऐसी चीजें हैं, जब तक आपको इसका अनुभव नहीं हो तब तक तो देखिए एक मिथक या कथा कहानियां लगती है ये, और ये समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि मानसिक टर्म पे कैसे समझाएं। वो तो माँ इन शब्दों में समझा ही रही है, और उन शब्दों का किसी का अर्थ नहीं पता हो तो अर्थ तो आपको पता है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं प्रॉब्लम इसको रिलेट करने में आएगी, उसका मैं विशेष इसमें प्रयास करने वाला हूं नहीं। एक तो देखिए, इसमें श्री अरविंद ने अपने पत्रों में बहुत सुंदर ढंग से सारी चीजों को समझाया है। कुछ अपने ये टर्म्स अपनी जो ट्रू एम ऑफ लाइफ हिंदी में भी है, भाग 2 के अंदर समझाया है। एक एक टर्म मैंने पहले भी बताया था, तो आप धीरे धीरे इनको पकड़ सकते हैं। हाँ, निश्चित रूप से ये नहीं मैं कह रहा, कहीं ना कहीं आपको ये संपर्क जरूर महसूस हुआ है। इस ग्रुप में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको कहीं ये संपर्क न महसूस हुआ हो। पर अब प्रॉब्लम क्या है कि ये चिंगारी इतनी छोटी सी, इसको टेंड करना पड़ता है, जैसे बच्चे का पालन पोषण करना पड़ता है। छोटी आपकी कोई सीडलिंग है, जैसे उसको गर्म ठंडी हवा से धूप से बचाना पड़ता है, वैसे ही शुरू में ये इतनी एक कोमल चीज है, इतनी ऐसी चीज है, आप बार बार पोषित अपनी बाहरी चेतना को या जो ये एक्सटर्नल आपकी प्रकृति है उसको करते हो, उसके क्लेम्स को आप अगर पोषित करोगे तो ये संपर्क आप खो बैठते हो। इसीलिए हम इस क्लास में कोशिश तो ये है कि कैसे ये संपर्क करें, इसी के अंदर अगर हम रह पाएं, उसके लिए सबमिट कर पाएं अपने आप को। इसलिए होमवर्क का जो एक अंकुश है वो उसी लिए है। अगर हम कर पाते हैं तो देखिए आपकी चेतना को बार बार उसी विषय में सोचना, समझना, माँ के विषय में सोचना, आप मजबूर होते हैं अंदर जाके ये देखने के लिए कि मेरे कब ये क्षण आया था। और जब ये क्षण आया था, पूरा जो रूप है सब बदल जाता है। आप माँ के सानिध्य में गए, जब कोई सुंदर विचार आता है, आपका पूरा जीवन एकदम तत्क्षण बदल जाता है, सारा बदल जाता है। कई जो चीजें असंभव महसूस होती थी, जीवन में जो कटुता है वो बह जाती है एक साथ। जितनी भी सारी ये कर्कश चीजें वो सब एकदम बह उठती हैं उनकी प्रेम के सामने। एक क्षण वो ऐसा होता है। तो कब ये क्षण आए, जब वो क्षण आते हैं तो करते क्या है। अगर वो इतने इंपॉर्टेंट है कि पिछले जितने भी आपके हिसाब किताब है, बही खाते हैं, सबको बहा देता है। वो ऐसी बाढ़ है जिसमें जितना भी कचरा पट्टी जो आपकी थी सब बहा ले जाता है, वो एकदम शुद्ध निर्मल कर देता है आपको। पर आज का जिस तरीके का हमने अपने चारों तरफ खुद का वातावरण बना रखा है, एक सारे दिन में आप देखिए ये मोमेंट्स आ पाते हैं या नहीं आ पाते हैं। कभी कोई ऐसी संकट की घड़ी आती है
या कभी कोई ऐसा लगता है कि माँ ने मेरे बावजूद भी देखो कितनी कृपा करी, एक ग्रेटिट्यूड का मोमेंट आपके अंदर आता है कि माँ ने मेरे मतलब मैं तो इतना नालायक हूं फिर भी माँ ने जो कृपा करी है, और जैसे ही वो आता है आप जस्ट अनुभव करके देखिए आपके जीवन के मायने चेंज हो जाते हैं। आपका सारा जो है बैकग्राउंड चेंज हो जाता है, जो आपका परिवेश है वो आपको अलग रंग में नजर आता है। तो वास्तव में क्या भौतिक चीजें चेंज हो गई? भाई चेंज क्या होता है? आपकी सारी प्रकृति सारी चीजें चेंज हो जाती है। तो चेंज होता क्या है? ये क्षण अगर सतत रह पाए, आप अगर इसमें रह पाए, तो जब वो एक क्षण चेंज कर सकता है, तो क्या सतत इस चेतना के अंदर आप इन चीजों के अंदर रहेंगे और इनके द्वारा कोशिश करेंगे? आप लाख बार भी अगर फेल हो जाते हैं तो भी अगर आप बार बार कोशिश करेंगे आपके फिजिकल के द्वारा उस चेतना को रिफ्लेक्ट करने की, उसके लिए कर्म करने की, आप जिंदगी भर भी फेल हो जाएंगे तो भी आप में एक मूलभूत आपको एक ऊष्मा महसूस होगी। आपका मुंह का स्वाद जो है बिल्कुल अलग होगा। अरे फेल और पास से थोड़ी कोई उसका परिणाम होता है। मुख्य चीज है कि आप उसके सानिध्य में आना चाह रहे हैं। अगर आप उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, मूलभूत परिवर्तन तो उस सिंसियरिटी ने ले ही आया है आपके अंदर। जो संसिद्ध होगा वो तो एक प्रक्रिया की बात है, पर हम कोशिश तो करें। हमारे माइंड को हम कह रहे भाई ये पेचीदा चीजें हैं श्री अरविंद की, हम कैसे समझें? और तो माइंड दिया है तेरे को, जिंदगी की सारी और पेचीदगी तू नहीं करता। बाजार जाता है तो सारे भावतोल नहीं करता। क्या अपने पेट भरने के लिए हजार तरीके की पेचीदगी है, वो तो आपको पेचीदगी नहीं लगती। माँ का काम करने के लिए एक सेकंड के अंदर पेचीदगी लगती है। तो इतनी मक्कारी होने के बावजूद भी माँ हम अपनी चेतना हमारे अंदर प्रवेश करा देती है। ये चमत्कार नहीं है अपने आप में? अरे अभी हम जिस तरीके के हैं हमसे छिपे थोड़ी हैं। हम किस तरीके के हैं कोई भी सिंसियर व्यक्ति जान सकता है कि वो क्या है क्या नहीं है। उसके बावजूद अगर माँ की चेतना कुछ थोड़ी बहुत रिफ्लेक्ट कर जाती है तो ये तो चमत्कार का चमत्कार है, ये तो परम चमत्कार है। तो ऐसे मोमेंट्स यहाँ बैठे शायद हर व्यक्ति को कहीं न कहीं अपने जीवन में महसूस जरूर जरूर हुए होंगे। अब साधना इसी चीज की है कि उनको हम सतत कैसे रख पाए, क्योंकि ये एक्चुअल में साधना है जिसको साधना हम कहते हैं, तपस्या। फिजिकल के द्वारा मानती ही नहीं फिजिकल, उसके अपने तौर तरीके हैं, वो चाहती ही नहीं कर्म करना। अपने माइंड के सोचने समझने के तरीके हैं, नहीं हम नहीं मानेंगे। अरे इतनी छोड़ो, श्री अरविंद जब थे उनके साथ शुरू में जो कई उनके शिष्य थे, जब माँ आई कितने बरस लगे स्वीकार करने के अंदर कि ये दिव्य जननी है, और लास्ट तक भी कई लोग तो चले गए छोड़ के। उनका नाम तो अभी क्यों लें, वो तो तुम खुद पत्र पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। वो उनको स्वीकार ही नहीं कर सके कि ये माँ है। तो आपकी जो, और जबकि वो साधना कर रहे थे, श्री अरविंद के शिष्य थे, जो इंडिपेंडेंस का मूवमेंट है उसके समय से उनके साथ थे। और तब भी जब आश्रम की स्थापना में श्री अरविंद ने जब असर्ट किया दामोदर में, और क्या असर्ट कर रहे थे वो, कि ये जो यहाँ माँ है आश्रम में यही दिव्य जननी है। जब ये वो असर्ट कर रहे थे कई लोगों को ये चीज पचती नहीं थी कि भाई ये तो हम नहीं मान सकते। तो कितने लोग छोड़ के चले गए थे बाद में। तो आपके माइंड के खुद के सोचने समझने के तरीके हैं। मतलब मैं ऐसे उदाहरण आपको बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट के, नॉर्मल में तो हमको जैसे सारे दिन हमारे माइंड का फ्रेमवर्क है वैसा है ही है, वैसे ही वाइटल का उसका खुद का सोचने समझने का कुछ लेटर्स हैं जिसमें, मतलब वाइटल को जो सामान्यतः हम उसको पैशन से, उसकी जो ग्रीड्स हैं, वांट्स हैं, हंगर्स हैं, उनसे जो एसोसिएट करते हैं, उसके अलावा मैं तो कह रहा हूं डीपर भाव थे कई लोगों के। कुछ लोग ऐसे आए जिनके इष्ट जो है भगवान राम थे, उनको सारे दर्शन होते थे राम के। अब वो जब मां श्री अरविंद के जो दर्शन के अंदर उन्होंने अपने मन में ये धारण कर रखा था कि वास्तव में अगर ये भगवान हैं, मैं तब इनको भगवान मानूंगा जब इनके अंदर मेरे को दर्शन होंगे। तो ऐसे लोगों को सारे जितने भी अवतार हुए शुरू से लेके लास्ट तक, मतलब 1 मिनट के अंदर अंदर सारे के सारे, अब वो बेचारा कैसे उनको अस्वीकार कर दे कि ये वो नहीं है। इतने इतने प्रूफ हैं, वाइटल मानती नहीं। मतलब ऐसे लोगों की मैं बात कर रहा हूं जो कह रहे मेरी निष्ठा है अपने गुरु के प्रति। वो कह रहा है भाई मेरी निष्ठा कृष्ण के प्रति है, मेरे भाव आते तो इतने गहरे। सहाना देवी की आप देखो,
उनकी जब आप पढ़ते हैं, वो कह रही है मेरे कृष्ण के प्रति इतने भाव, मैं द्रवित हो जाती थी, अब पिछले कुछ दिनों से मेरा वो भाव पता नहीं कहां गायब हो गया, और वो सारे भाव मां की तरफ जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को सबसे बड़ा प्रश्न तो ये आता है, क्या मैं लॉयल नहीं हूं, क्या मेरी निष्ठा चेंज हो गई है? ऐसे ही कई उदाहरण हमको मिलते हैं। जो ये अपने चैतन्य महाप्रभु, उनके कई शिष्य थे, उनको ये प्रश्न उठते थे कि मेरे इष्ट तो ये हैं। अरे भाई, ये इसलिए आपके जितने भी ये बने हुए विचार हैं, तो सामान्य आपके जो विचार है उनकी तो छोड़ो, इतने इस स्तर के ऊपर जाके तब फिर उनको मां का दर्शन हुआ। कहा कि श्री कृष्ण का ही हम काम आश्रम में कर रहे हैं, उनमें और हमारे में कोई अंतर है ही नहीं। जबकि आश्रम में बड़ी एक समस्या की बात है, लोगों को ये बात थोड़ी, कई लोगों को इतना है, वो कह रहे हैं हम श्री अरविंद और कृष्ण ऐसे कैसे रखें। इसीलिए तो दिलीप कुमार रॉय बहुत प्रश्न लिखते थे उनको, श्री अरविंद को। तो उन्होंने लिखा कि भाई ये लखनऊ का मिस्टर XYZ भी पकड़ सकता है सुप्रामेंटल को। XYZ मतलब ए से लेके जेड तक सारे लोग सुप्रामेंटल तक जा सकते हैं, पर भगवान कृष्ण जो है वो बेचारे सुप्रामेंटल तक नहीं जा सकते। व्हाट हार्ड वर्ड्स फॉर भगवान वासुदेव, ये उन्होंने श्री अरविंद ने लिखा कि अरे मेरी साधना 24 घंटे, मेरे क्षण क्षण के साथी, शुरू से मेरे साथ रहे। जब वो आते जाते थे तो माँ ने उनको एक बार कहा कि भी आने जाने से काम नहीं चलेगा, आपको यहीं रहना पड़ेगा। तब उन्होंने कहा ठीक है मैं नहीं जाऊंगा, और तब उन्होंने कहा डिक्लेयर करवा दो कि अब वो हमेशा यहीं रहेंगे, सिद्धि दिवस हो गया तब से। अब ये सारी बातें हैं, जब हम ये पत्र पढ़ते हैं तो हमको पूरी पिक्चर क्लियर होती कि हो क्या रहा है। तो हमारी जो ये बाहरी प्रकृति है, हम वास्तव में फिजिकल से जो समझते हैं, मेंटल से समझते हैं, वाइटल से समझते हैं, वास्तव में तो ये हम संपर्क में ही नहीं है ना गहरी चीजों के इनके। इसलिए हम तो इनको जो आम तरीके से भी हम जिसके संपर्क में उतना ही मानते हैं, पर ये उपकरण कोई इतनी मंडेन चीजों के लिए थोड़ी है। श्री अरविंद का अगर वो कह रहे हैं कि ये मेरा मनुष्य जाति के लिए एक इंटेलेक्चुअल वर्क है, अब सारा का सारा अगर मेंटल एक्सप्रेशन है तो वो क्या ट्रिवियल है श्री अरविंद का एक्सप्रेशन? अरे सारे तो नहीं समझ पा रहे उसको। श्री अरविंद ने ये कह दिया कि आपके अंदर जो चीज है वही, अब आप कितने भी फॉर्मूले लगाओ, पर आपकी जैसी चेतना होगी वैसा ही तो आप बाहर एंजॉय कर पाओगे। पर सारे मतलब डेमोक्रेसी लगाएंगे, ये क्रेसी लगाएंगे, वो क्रेसी लगाएंगे, चेतना की कोई बात नहीं करेगा। तो जब तक चेतना आपकी इस तरीके की है, तब कितने ही आप इज्म लगाओ या कितने भी वाद लगाओ, कुछ भी लगाओ, आपकी परिस्थितियां वैसी की वैसी रहने वाली हैं। यही श्री अरविंद ने उस समय कह दिया था, वो आज तक नहीं समझ में आ रहा, अभी उसके लिए खून खराबा चल रहा। आप देखिए कि कैसी कैसी स्थिति, अगर आप श्री अरविंद की लाइट में एक सेकंड देख पाए थोड़ा बहुत भी, सारी स्थिति ऐसी हास्यास्पद नजर आती कि हो क्या रहा है ये। तो जब आप उस प्रकाश में प्रवेश करते हैं तो एक क्षण मात्र में जब आपको सारी चीजें नजर आ जाती है, नजर आने का मतलब कोई ये थोड़ी है आपको कोई सारा ज्ञान, ज्ञान मतलब आपको बेसिक समझ में आ जाता है कि ये सब गड़मड़ है। सच्ची चेतना में जाए बिना आप उसको पर्सपेक्टिव में देख ही नहीं सकते, ये बात है। तो ये कुछ कुछ तो समझ में आया स्नेहा इसमें? हाँ भैया। ये क्षण आपको निश्चित रूप से मिले होंगे, पर अगर आप उसको अस्वीकार कर देते हो, आप उसको डिसऑनर कर देते हो, आप उसको उसकी अवज्ञा कर देते हो, क्योंकि ऐसी वाणियां बहुत छोटी होती हैं, बहुत सॉफ्ट तरीके से बोलती हैं। अगर आप उसकी अवज्ञा करते हैं, उसका रिस्पेक्ट नहीं करते, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े गंभीर हैं। माँ की वाणी बड़ी आपको सॉफ्ट तरीके से सुनी, आप उसकी अवज्ञा कर देते हो, अब बताओ जीवन में बचे कैसे? इसीलिए तो हम रिलेट नहीं कर पा रहे हैं किसी भी चीज़ों से। मैंने तो पहले भी कहा था, तो ये तो मैंने शुरू में ही कह दिया था कि ये जिस तरीके का है, कुछ तो इसके अंदर फिलोसॉफिकल पार्ट है। वो ज़्यादा क्लियर तो जब श्री अरविंद के आप पत्र पढ़ते हैं, उन्होंने एक एक चीज़ को बहुत क्लियर किया है। उनके लेटर्स में पर्टिकुलर कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जिसमें एक एक इन सारी चीज़ों को बारीकी से उन्होंने समझाया है। तो माइंड के स्तर के ऊपर आप जितना उससे रिलेट कर सकते हैं कर सकते हैं। तो इसमें अब आगे चलते हैं, पेज 56। इज देयर ए साइकिक बीइंग इन द एटम?
अब अगला बार बार प्रश्न किए जा रहा है, क्योंकि माँ ने वो एटम का वो नाम दिया था ना। अब उसी समय मैंने ये वो आपको उदाहरण बताया कि भी माँ ये कह रही है इस तरीके से। अब अगले ने लिटरली ले लिया, पर अच्छा रहा उसने ये प्रश्न कर लिया। तो ये तो मैंने जैसे उस समय वहां, अगर आप अब ये देखिए, ये तुरंत में उदाहरण आ गया ना। भी मैंने ये कहा कि जैसे एटम अगर परमाणु अगर हो तो उसकी भी नियमावली चेंज हो जाती है जब उसके और सूक्ष्मतर रूपों में, वो 3 डायमेंशंस में नहीं आता। वैसे ही अगर आप उसको यहाँ इसके अंदर इस प्रतीक को काम में लें, और अगले ने तो उसको बिल्कुल अणु को उस तरीके से ले लिया, तो इसलिए उसने प्रश्न कर लिया, इज देयर ए साइकिक बीइंग इन द एटम? तो मां कह रही है नो, इट इज नॉट येट देयर। भाई उस बात से तो अपने को तो पहले ही सहज हो जाना चाहिए था कि वो जो मां कह रही है। ये मैं कह रहा हूं कि जब आप एक सही स्थान से खड़े होके मां की वाणी को देखते हैं, जब आप अनुभव, इसको कह रहे हैं अनुभव, जो मैं आपको कह रहा हूं कि अनुभव के बिना आगे मत चलो, तो आपको आगे का प्रोग्रेशन जो माँ कह रही है, क्योंकि माँ भी तो किसी एक चेतना के अंदर कहीं से तो कह रही होगी, उसमें कोई तो तारतम्य रहता होगा। ऐसे थोड़ी है माँ एक बार कुछ कह देती है, अनर्गल यो प्रलाप करती है, एक बार कुछ कह दिया, एक बार कुछ कह दिया, एक बार कुछ, ऐसे नहीं है। बिल्कुल सुसंबद्ध तरीके से कह रही है। अगर आपको उसके अंदर पूरा क्रम नहीं नजर आ रहा, तो ये पूरा एक अच्छा इंडिकेटर या सही सही इंडिकेटर है कि अभी आप उस स्थान से खड़े होके माँ की वाणी को नहीं देख रहे हैं, इसलिए आपको एक व्यवस्था क्रम उसमें नजर नहीं आ रहा। नहीं तो बिल्कुल एकदम संबद्ध तरीके से नजर आएगा। इनफैक्ट आप ट्रांसलेशन भी कह सकते हैं कि ये जो फ्रेंच से ट्रांसलेशन हुआ, कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ है, क्योंकि माँ ने ऐसा नहीं कहा होगा कि मेरे को इसमें जो तार नजर आता है वो तो इसमें ये चीज है। इज देयर ए साइकिक बीइंग इन द एटम? तो क्या साइकिक बीइंग है एटम के अंदर? नो, इट इज नॉट देयर। इट कैन बी सेड that there is a possibility of psychic consciousness in matter. मैटर के अंदर साइकिक कॉन्शियसनेस की पॉसिबिलिटी है, और वो ही जब हम इन्फ्यूज करते हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइजेस करते हैं, या हम कर्म कर रहे हैं। क्यों माँ वहाँ आश्रम में कोई भी जाता था उसको कि भी इतने वहाँ 8 घंटे तो या 6 घंटे जितना भी है आपको सर्विस करनी ही करनी है। कोई माँ को थोड़ी लाभ था आपसे काम करवा के, कोई मजदूर के रूप में थोड़ी, पर आपकी चेतना भागीदार हो सके, आपकी आंतरिक चेतना की। अरे आपके लाभ के लिए माँ काम करवा रही थी, वो तो कोई कोई खुद के फायदे के लिए। माँ को क्या फायदा था आपसे काम करवा के? झंझट था, माँ को थोड़ी कोई फायदा था उसमें। तो इसलिए साइकिक कॉन्शियसनेस की पॉसिबिलिटी है मैटर के अंदर। द डिफ्यूजन ऑफ द डिवाइन कॉन्शियसनेस had only one object, to make possible an organization which would be under the direct influence of the divine. In fact, ये एक उदाहरण आपको पहले भी दिया था वेद के विषय में। वो एक ऐसी चेतना है जो आपके हाथ तक को पकड़ के जो ऋचाएं लिखवानी है उसमें, इसीलिए तो एक मात्रा तक का, क्योंकि वो आपके माइंड से, आपके किसी भी माध्यम से नहीं आई है, इनफैक्ट आपके फिजिकल से भी नहीं आई है। कितने लोगों को ये अनुभव है कि फिजिकल को भी ओवर रूल कर जाती है वो चेतना, और आप बाध्य होते हो वही काम करने के। जैसे कृष्ण प्रेम के उदाहरण में हमको मिलता है कि क्योंकि रॉयल एयरफोर्स में वो थे, तो शत्रुओं के विमान सामने से थे, उनको ये लगा कि हमारे खुद के ही पक्ष के विमान हैं। अब वो तो उनकी साइड जा रहे थे, कोई शक्ति ने उनका हाथ पकड़ के उनके विमान को तुरंत टर्न किया। उनको समझ में नहीं आया ये क्या हुआ। तो आप ये नहीं कह सकते कि उसकी फिजिकल के द्वारा हुआ या माइंड, उसके उनके फ्रेमवर्क को तो बिल्कुल ओवरपास कर दिया गया था। तो इसी तरीके से ये पॉसिबिलिटी है कि साइकिक कॉन्शियसनेस है मैटर के अंदर इन्फ्यूज कर जाए। इनफैक्ट उसी के लिए तो हम काम कर रहे हैं। सारा जो वर्क है, जब तक आप काम नहीं करेंगे, आप अपनी सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस में रहने में, क्योंकि उसमें स्वाद आता है। अरे भाई चेक नहीं करते आपको, कौन चेक करे? आप अगर आंख बंद करके बैठे हैं तो आप किस स्तर पे किस पे नहीं है आपको कौन चेक करने वाला है? पर आप अभी दुकान खोल के बैठे हैं, आपको 1000 तरीके की समस्याएं उसमें आने वाली हैं। आपको ये कर्म करेंगे, किचन में खाना भी बनाएंगे, लोगों के साथ आपको डील करना पड़ेगा,
आपके अंदर उसमें जितने भी रिलेशंस के अंदर जो सारी समस्याएं हो सकती हैं वो सारी अराइज होंगी, पर वो जब समस्याएं अराइज होंगी तब तो आपके सामने अपॉर्चुनिटी भी अराइज होगी कि आप उसको ओवरकम करें। नहीं तो हम कहते हैं हम भाग खड़े हो गए इस चीज से, तो आप अपनी खुद की एग्जिस्टेंस को इम्पोवरिश कर रहे हैं। आप जब तक अपने आप को कर्म में संलग्न नहीं करते, माँ के निहित कर्म तो यूं तो हर जना ही कर रहा है, मतलब इतने इतने कर्म कर रहा है। टैक्सी ड्राइवर्स बेचारे कई ऑस्ट्रेलिया वगैरह के अंदर 20-20 घंटे ड्राइव करते हैं। जो आपके डिलीवरी बॉय है बेचारा रात भर काम करता है। कितने डॉक्टर्स हैं जो ओवरशिफ्ट काम कर रहे हैं। तो हम क्या कहें उनको कि वो साधना कर रहे हैं? वो तो बहुत घोर तरीके से, मतलब साधना वाले तो लोग मुश्किल ही मिलते होंगे इतना काम करने के लिए जितने की आम व्यक्ति कर रहा है। पर उस चेतना से भावित होके उसको निवेदित करके जब कर्म की बात आती है, देखिए आप अपने आप के ऊपर घटा के देख लीजिए, आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अरे भाई ये तो स्पष्ट हो ही जाना चाहिए कि आपकी प्रकृति मूव करना ही नहीं चाहती बिना बाध्यता के। आपको जब बाध्यता न हो वो उठना ही नहीं चाहती, वो समय पे उठना नहीं चाहती, समय पे आना नहीं चाहती, समय पे क्लास में नहीं आना चाहती, क्लास के जो नियम है वो पूरे फुलफिल करना नहीं चाहती। आपका माइंड इस टाइम घूम रहा है, उसके 1000 तरीके के विचार है, उसको समझा के आप कोशिश करो यहां लगाने की, देखिए कितना मुश्किल है। आपके फिजिकल को चलो आपने बिठा दिया, पर आपका माइंड है वो तो आपके साथ में नहीं है, वाइटल है वो आपके साथ में नहीं है, वो पता नहीं कहां कहां घूम रहे हैं। हम बात कर रहे हैं साइकिक की, वो बेचारा कहां से आएगा? आपकी इंस्ट्रूमेंटल कॉन्शियसनेस है वही आपके कहे में नहीं है, ये तो आपका संपर्क ही नहीं है। वो तो ऐसी कोई बहुत दूरस्थ चीज है जो आपको पता ही नहीं वो है क्या। टू मेक पॉसिबल एन ऑर्गेनाइज, ठीक है ये हो गया। दैट इज वाई इट पासेस ओवर ऑल द वर्ल्ड्स ऑफ डिसऑर्डर। इसीलिए इतने डिसऑर्डर हैं दुनिया के अंदर, क्योंकि है नहीं ना मैटर के अंदर उसका टच अभी तक, इसीलिए सारे तरीके के डिसऑर्डर है। माँ के प्रति आप अभीपसा रखते हैं, पर जैसे ही आपके कोई स्वादिष्ट कोई व्यंजन है जो आपको बहुत पसंद है, जब वो सामने आता है, या जब चाय का समय होता है, आपने 1000 चीजें पढ़ रखी है माँ की, आपको जो कन्वीनियंट लगता है वो वाली कहते हैं माँ ने ऐसा कहा है। अरे तो माँ ने तो और 50 चीजें कह रखी है, वो वाली आपको क्यों नहीं समझ में आती? पर वो कन्वीनियंस के दायरे में नहीं आती ना। अब जब तक आप इस तरीके से करते रहेंगे, फिर हम ये कहें हमारे जीवन में कुछ हो क्यों नहीं रहा? अरे भाई हो जाए तो चमत्कार है, नहीं हो रहा इसमें क्या चमत्कार है? At the time of the publication of this talk, Mother added the following note for the sake of precision. Some parts of the vital are worlds of disorder, and the beings inhabiting the vital have no psychic being. इसमें कुछ जगत जो प्राणिक जगत हैं और जो प्राणिक सत्ताएं हैं उनमें कुछ के अंदर साइकिक होता ही नहीं है। जैसे माँ ने कुछ के उदाहरण दिए हैं स्टालिन वगैरह के, उनमें कोई साइकिक का लेन देन नहीं था। या हिटलर का जैसे है, जब उसका पूर्ण पोजेशन हो गया था तो उसको निकाल के बाहर कर दिया था साइकिक को, कोई संभावना ही नहीं थी। ये कुछ उदाहरण माँ ने दिए हैं। जब उनकी माँ की आप पढ़ते हैं, हो सकता है इसके अंदर भी आ जाएंगे हम अगर पढ़ते रहे, अगर हम इसको इस प्रक्रिया को सहन कर पाए, जो कि बहुत बड़ा इफ है, क्योंकि ये तो एक ही वॉल्यूम अभी अपना पूरा नहीं हुआ, तो अभी तो काफी चीजें हैं। पर अगर इसको हम पूरी यात्रा को कर पाए तो हम अपने आप को बिल्कुल एक अलग अलग धरातल के ऊपर पाएंगे। एटलीस्ट कम से कम माँ क्या क्या कहती है उन चीजों को तो कुछ तो पता चलेगा कि हाँ ये चीजें भी हैं। तो प्राणिक ऐसे जगत हैं जिनमें प्राणिक सत्ताएं हैं, जिनमें साइकिक बीइंग नहीं होता। वो ही हमेशा जो आपके ट्रेजेडीज जो होती हैं, किसी ने आत्महत्या कर ली, किसी ने कुछ कर लिया, तो वो ऐसा पोजेशन करने की कोशिश करती हैं ये प्राणिक सत्ताएं। और आम व्यक्ति को तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जो साधना में जाता है, जो ज्यादा ये कहता है कि भी कर्म में, इसीलिए श्री अरविंद कर्म के ऊपर इतना जोर क्यों रखते थे, क्योंकि ऐसा पोजेशन निश्चित रूप से, मतलब ये न हो ये तो लगभग असंभव है। थोड़ा सा आपके पास पैसा आ जाए आपकी क्षमता से ज्यादा, तो आप उसको सहन नहीं कर पाते। तो आपके आंतरिक द्वार थोड़ा सा खुल जाए, आप कैसे उसको सहन कर पाएंगे, अपना बैलेंस कैसे रख पाएंगे? तो इसलिए कर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि आपका बैलेंस रह पाए।
नहीं तो ये जो वाइटल बीइंग्स हैं ये तो बिल्कुल तैयार हैं, ऑलरेडी इन्होंने पूरा पसारा अपना कर रखा है। इसलिए तो माँ कह रही है पैसा जो है होस्टाइल्स के पास है, उन चीजों के लिए तो पैसा बिल्कुल बह उठेगा। माँ के काम के लिए अगर किसी को कह दे कि भी आश्रम को थोड़ा पैसे की जरूरत है, तो वो हर कोशिश करेगा, एक पंखा भी लगवाएगा तो उसकी हर ताड़ी के ऊपर अपना नाम लिखवा देगा। मतलब कितना भी कैसा भी व्यक्ति हो, मार्बल लाएगा तो उस पर नाम लिखवा देगा कि ये फला फला ने मार्बल लगवाया, इसने ये काम किया, इसने वो काम किया। जबकि इस संस्कृति के अंदर ऐसे ऐसे विशाल भवन मंदिर ऐसे ऐसे बना दिए, आपको ये तक पता नहीं है कि किसने बना दिए। तो ये हम किस स्तर के ऊपर आ गए, इसकी तो जरूरत ही नहीं है हमको बताने की कि हम बहुत ही निचले स्तर के ऊपर आ चुके हैं। द साइकिक बीइंग एग्जिस्ट्स ओनली ऑन अपॉन अर्थ in the physical world. That is why I said in brief that the divine spark which organizes the psychic passed over the worlds of disorder and manifested itself directly in the physical world to create there this possibility of organization around the divine spark. तो ये ऐसा ही है कि मानो एक अस्त व्यस्तता के जगत में आके वो डिवाइन स्पार्क अपने इर्द गिर्द उस व्यवस्था को, अपनी उस भगवत्ता को ऑर्गेनाइज करने का इस फिजिकल जगत के अंदर प्रयास कर रही है। और हम यहाँ यही कोशिश कर रहे हैं कि अपनी विल को, अपनी संकल्प शक्ति को, आपका जो बीइंग है, मन है, प्राण है और शरीर है, आप तीनों के थ्रू काम कर रहे हैं, शरीर के थ्रू भी काम कर रहे हैं, आप विचारों के थ्रू भी अपना कर्म कर रहे हैं, विचार तो बना रहे हैं अपने कर्म के लिए, और भाव आपके जितने भी हैं, भाई आप जो कर्म कर रहे हैं उसको गति कौन दे रहा है, उनको पावर कौन दे रहा है, आपकी वाइटल। इन सब को सबमिट करें भगवान के प्रति या माँ की वाणी के प्रति, आपके साइकिक के प्रति, और उसको ज्यादा से ज्यादा स्थान देने की कोशिश करें। जो कर्म बिल्कुल साफ साफ महसूस हो कि ये उसकी लाइट में नहीं चल सकता, वो तो तुरंत ही बंद करने की कोशिश करें, ये अंकुश लगाएं। जो जो कर्म उस प्रकाश को हमारे अंदर बढ़ाता है, ये तो अब इंडिविजुअल के ऊपर है। कुछ जो कर्म है, जो हम कह सकते भी सत्संग है, जो हम करने की कोशिश यहाँ कर रहे हैं माँ की वाणी के द्वारा। अब कितनी चीजें, अब ये तो माँ साफ साफ ही कह रही है, इसमें तो कोई गुंजाइश छोड़ ही नहीं रही वो। तो ये वाणी का हम जितना ही हम आस्वादन करें, उसको हम धीरे धीरे अपने अंदर डालें, वो अपना कार्य खुद करेगी। इसीलिए तो श्री अरविंद वो जो माँ कह रही है, डू नॉट टेक माई वर्ड फॉर ए टीचिंग, ये कोई टीचिंग नहीं है, दे आर ए फोर्स इन एक्शन। ये एक्शन जो आप करते हैं उसमें एक फोर्स है, जो एक्शन के अंदर एक फोर्स है, अटर्ड विद ए डेफिनिट पर्पज। एक डेफिनिट पर्पज के लिए माँ अपने शब्द कहती है तो उसमें अपने आप में फोर्स है, वो आपके अंदर जाके काम करती है। पर जब हम उसको काम करने देंगे तो करेगी, नहीं तो आप पूरे जीवन भर भी पढ़ते रहेंगे। ऐसे ऐसे लोगों से हम मिलते हैं, जिंदगी उनकी निकल जाती है, एक शब्द नहीं समझ में आता, क्योंकि शब्द कोई शब्द के द्वारा थोड़ी है। अरे भाई शब्द तो जिसने इंग्लिश पढ़ रखी है सब पढ़ सकते हैं, इसको रिलेट थोड़ी कर सकते हैं। अब कोई कहते साइकिक स्पार्क, डिवाइन स्पार्क, ये स्पार्क, अब वो हिंदी उसकी कर देंगे, पर वास्तव में होती क्या, आपको तो कभी कोई संपर्क है नहीं उस चीज का। It may hence be said that the origin of the soul is also in the atom, in all the elements constituting the atom, but it is only the origin. I must tell you that when it is fully formed, the psychic being has a distinct form. जब पूरी तरीके से उसका गठन हो जाता है साइकिक का, तो उसका एक डेफिनिट डिस्टिंक्ट फॉर्म है, और यही माँ कह रही है कि ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर काम आएगा। क्योंकि जब कोई व्यक्ति आ रहा था, उसके चारों तरफ उन्होंने एक साइकिक बीइंग देखा, उससे बाहर एक बड़ी सत्ता, मतलब उसके फिजिकल से भी बाहर एक सत्ता देखी, तब उन्होंने कहा कि साइकिक तो इससे बड़ा है। हम कह रहे हैं कि वो अभी तो छोटी सी स्पार्क है। ये कहने का ये तरीका है कि इतनी छोटी अभी वो चीज है, अभी वो डेवलप ही नहीं हुई। जबकि जब वो डेवलप हो जाएगी तो आपका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, या जो सटल फिजिकल स्ट्रक्चर है, या जो भी आपका स्ट्रक्चर है माइंड का, जो इसका वाइटल का, इनसे सबसे ओवर पास करके उनसे बड़ी ये सत्ता है। ये तो इसके सबसेट हैं, ये तो इसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और अभी तो इन इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर ये जकड़ी हुई है छोटी सी, कहीं भी एक स्पार्क, अरे भाई एक
जैसे लाइटर है, आप गैस चलाते हैं, उसकी स्पार्क मतलब कितनी सी है, ये इतनी भी अगर हो तो भी देख कितनी इन्फिनिटेसिमल है, छोटी है, विच करस्पॉन्ड्स टू आवर फिजिकल फॉर्म। और ये जो आपकी साइकिक सत्ता है वो करस्पॉन्ड करती है आपकी फिजिकल फॉर्म से। मतलब आपकी जो फिजिकल फॉर्म है वो भी कहीं न कहीं आपका जितना भी फ्रेमवर्क है वो कहीं न कहीं आपके डीपर सत्य को रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसीलिए आप में कोई रोग है, कोई भाव है, कोई भी चीज है, वो जब तक आपके अंदर वो चीज बनी हुई है, आप बाहरी कारणों को तो सही करने की कोशिश करते हैं। तो जो हीलर्स है बेसिकली वो आपके आंतरिक कारणों पे ज्यादा काम करते हैं कि भाई ये तो अंदर से आ रही है। इसीलिए माँ के पास जाते ही आपके वो सारी समस्याएं एकदम से, कि गुरु के पास गए ये तो चमत्कार हुआ कि मेरी सारी व्याधियां खत्म हो गई, अपने आप ही हो जाएंगी। अरे भाई अंदर के आपके पट खुल गए तो व्याधियां जो वो रिफ्लेक्ट कर रही थी अंदर की समस्याएं, वो अंदर की समस्या मिट गई तो बाहर की समस्या अपने आप मिट जाएगी। अभी प्रोजेक्टर के अंदर कोई समस्या है, फिल्म के अंदर अगर कोई काला धब्बा है, अब मैं पर्दे के ऊपर सफेद रंग करने की कोशिश करूं तो वो कब तक सफेद सफेद होएगा, कितना भी सफेद करने की कोशिश करते रहो। तो बेसिक समस्या तो उस प्रोजेक्शन के अंदर है। तो आपके अगर वो जब तक डिस्कॉर्डेंसेज है अंदर, अंदर कोई चीज चाहती है माँ को, बाहरी चीजों के इतनी सारी लपेट है, क्या करें ये प्रतिबद्धताएं हैं, क्या करें मेरा इससे प्रेम है, क्या करें मेरा मेरे बेटे से प्रेम है, मेरे परिवार से डर लगता है, मैं कैसे छोड़ दूं इसको। तो ठीक है, अब आप किस कीमत पे ये कर रहे हो। आपकी जो जो मूल सत्ता है, आपके जीवन का जो सत्य है उसका खंडन करके अगर आप वो कर रहे हैं तो वो तकलीफ शायद आपके उसको जो आत्मा के आंसू है आपको नजर आ जाते, अगर वो वाणी आपको सुना पाती तो कभी आप वैसा कर ही नहीं सकते थे। आप तुरंत विद्रोह कर उठते कि मैं कुछ भी करूंगा पर ये काम तो मैं नहीं कर सकता। मैं जो आत्मा की आवाज है उसके लिए कोई भी कष्ट उठाने के लिए, क्योंकि कष्ट है ही नहीं, उसके सामने कोई कष्ट ही नहीं है। जब आपके गहरी साइकोलॉजिकल तकलीफ होती है, फिजिकल तकलीफ तो उसके सामने बहुत छोटी महसूस होती है। अरे भाई कोई माँ का बेटा उसके सामने मर जाए, उसके सामने कोई भी फिजिकल तकलीफ तो बहुत छोटी होगी माँ के लिए। अगर माँ को कह दे तेरा एक हाथ काटा जाए या कितनी भी गहरी तेरे को फिजिकल तकलीफ दी जाए तो भी वो सहर्ष स्वीकार कर लेगी उस साइकोलॉजिकल तकलीफ के सामने। तो अगर उससे अनंत गुना बड़ी तो आपकी आंतरिक चेतना है, अगर वो रो रही है कि कैसी कंडीशंस में आपने उसको डाल रखा है, अगर आप कभी उसकी सुन पाते, और वही आपकी अभी तुरंत में सेफ्टी है, आपके दुर्ग में उसकी जो है पुकार आ ही नहीं पा रही, तो आप वो कंडीशंस में रह पा रहे हैं, इतनी तरीके की जो बातें आप कर पा रहे हैं समझदार तरीके की। तभी तो श्री अरविंद वो कहते हैं डोंट लेट वर्ल्डली प्रूडेंस विस्पर टू क्लोज टू योर ईयर्स। आपके कान में जो वर्ल्डली जो ये इंटेलिजेंस प्रूडेंस है ना, वो आपके कान में फुसफुसाती है नहीं। अरे भी ऐसे थोड़ी होता है, आश्रम में तो ऐसा हो जाता है, कमाना भी पड़ता है, पेट को भी पालना पड़ता है, परिवार भी चलाना पड़ता है। ये सारी जो वर्ल्डली प्रूडेंस है, प्रैक्टिकलिटी है, सेंस ऑफ प्रैक्टिकलिटी है, दुकान भी चलानी पड़ती है। माँ के शब्द तो ठीक है अपनी जगह, दुकान तो जरूरी है ही। मतलब सबसे इम्प्रैक्टिकल आदमी तो माताजी अरविंद जी है फिर। तो हम क्या प्रूव कर रहे हैं, इसीलिए डिस्कॉर्डेंसेस हमारे जीवन में चलते रहते हैं। हम सारे सोसाइटी, सो कॉल्ड सोसाइटी के काम करते रहेंगे, हम सारे दिन चर्चा करते रहेंगे, जीवन में एक बूंद फर्क नहीं आएगा। ये कारण है उसका, क्योंकि हम सबमिट ही नहीं कर रहे। हम सबमिट तो किसी दूसरी चीजों को कर रहे हैं, और हमारी सेफ्टी उसके अंदर ये है कि हम ये वापस पलट के देख नहीं रहे कि हम किसको सबमिट कर रहे हैं, और माँ की आड़ में सारे काम चल रहे हैं। अरे भाई जिस जेल में कैदी अगर ये कह दे कि मैं बिल्कुल सुरक्षित जगह में हूं और मैं बिल्कुल स्वतंत्र हूं, ऐसे कैदी के सामने तो प्रहरी बिठाने की भी जरूरत नहीं है उसको, आपको तो पहरे की भी जरूरत नहीं है। तो वैसे ही कैद हमारी हो रही है, हमको पहरे की भी जरूरत नहीं है, हम बहुत खुश हैं। माँ का भी हम काम कर रहे हैं, हमारे बराबर ज्ञानी भी नहीं है कोई, सारी हमारे में गुण है। कोई वाणी जो है माँ की हम सारी समझते हैं, वो जितना नहीं कह रही उससे ज्यादा भी हम समझते हैं। क्योंकि प्रैक्टिकल जीवन में तो देखो सारी चीजें करनी पड़ती है, माँ को क्या पता, माँ ने दुकान थोड़ी चलाई है। एवरी साइकिक बीइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर, दे आर नॉट ऑल कट आउट मॉडल्ड टू वन पैटर्न। एक पैटर्न के जैसा नहीं है,
हर साइकिक बीइंग का अपना खुद का पैटर्न है, खुद का अपना एक स्वभाव है, एक आंतरिक उसका एक एक क्वालिटी है, उसकी उसकी अपनी एक मिठास है। आप स्वामी विवेकानंद है, उनकी जो स्पिरिट है, किसी दूसरे की ह्यूमिलिटी की स्पिरिट है, उसके सामने कैसे रख सकते हो? और दोनों ही अपनी आत्मा को आविर्भूत कर रहे होंगे। जब विवेकानंद जी खड़े होके ये कहते हैं, किसी दूसरे ने कहा कि पर शंकराचार्य जी ने तो ऐसा नहीं कहा, तो विवेकानंद जी खड़े खड़े होकर कहते हैं कि क्या फर्क पड़ता है कि शंकराचार्य जी ने नहीं कहा, आई विवेकानंद से सो, मैं विवेकानंद ये कह रहा हूं। लोगों को लगा कितना ईगोइस्टिक आदमी है ये कितने घोर ईगो की बात है। तो श्री अरविंद को किसी ने ये पत्र लिखा कि भाई ये गलत बात हो गई, ये तो ईगोइस्टिक एक्सप्रेशन है। तो श्री अरविंद ने कहा इसमें ईगो की क्या बात है? क्या भगवान अपने आप को असर्ट नहीं कर सकता? क्या साइकिक बीइंग अपने आप को असर्ट करके ये नहीं कह सकता? क्यों? अरे भाई, जो पहले किसी अवतार ने किया होगा भगवान राम ने एक चीज, पर कृष्ण जी ने बिल्कुल अलग चीज करी, तो क्या वो ईगोइस्टिक हो गए? तो श्री अरविंद ने यही कहा कि आज से पहले किन्हीं भी अवतारों ने कोई काम नहीं किया, तो इसका मतलब ये क्या, मैं नई चीज न करूं? इसलिए मैं एक नया कोई प्रकाश दे रहा हूं मनुष्य जाति को, मैं आया ही उसी काम के लिए हूं। तो सारों का टेक्सचर उसका एक मूल स्वभाव है। वो वीरता का भी स्वभाव हो सकता है, वो जो है मृदुता का स्वभाव भी हो सकता है, वो ह्यूमिलिटी का भी हो सकता है। ये सारे एट्रीब्यूट हो सकते हैं। साहस का हो सकता है, प्रेम का हो सकता है, करुणा का हो सकता है, सारों का हो सकता है। तो उसका अपना एक टेक्सचर है। आज लक्ष्मण जी का एक स्वभाव है, आप उसको किसी दूसरे से जिसका उग्र स्वभाव है उसके साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं? तो आप कैसे कहते हैं कि सारों को एक ही ढर्रे में, एक ही मॉडल में फैशन कर दें? नहीं हो सकता। अरे भाई, परमात्मा के अनंत आयाम है, तो अनंत तो आनंद इसी चीज का है ना, कि एक एक आयाम को एकदम फ्लॉलेसली कोई एक्सप्रेस करे, उसी तरीके से करे, उसी में आनंद है। दो जने एक ही आयाम को अगर एक्सप्रेस करे, क्या लाभ है उसके अंदर? इसलिए सबका अलग अलग फैशनिंग है, सबकी अलग अलग मॉडलिंग है। दे आर डिफरेंट, ईच एज हैज एन इंडिविजुअलिटी, ए पर्सनैलिटी। और ये सच्ची इंडिविजुअलिटी है। आपकी मन प्राण शरीर जिसको आप इंडिविजुअल कहते हैं, वो तो डिसॉल्व हो जाता है आपकी मृत्यु के साथ में। ये सच्चा इंडिविजुअल है। जिस पार्ट में आपके मन प्राण शरीर को इससे आप एकत्व में ले आते हैं, तब आप एक सच्चे इंडिविजुअल हैं। आप कुछ कर सकते हैं। अरे अभी क्या इंडिविजुअल है आप? अभी 2 मिनट बाद में एक आपको कोई भाव या कोई कोई चीज जगेगी, वो सनक, आप वैसे डांस करने लग जाएंगे। आप तो कठपुतली हो, आप इंडिविजुअल कहाँ हो? अभी होमोजेनिटी कहाँ है, एकता कहाँ है आपके बीइंग के अंदर? इंडिविजुअल तो आप तब होगे जब आप उस वाणी के प्रति एकमात्र, जैसे माँ कहती है, मैं आई बिलोंग ओनली टू द डिवाइन, आई बिलोंग टू नो नेशन, नो रेस, नो कास्ट, नो क्रीड, किसी को मैं बिलोंग नहीं करती, बट ओनली टू द डिवाइन, खाली परमात्मा को मैं बिलोंग करती हूँ। तो आप इंडिविजुअल हो। अभी इंडिविजुअल हो या नहीं हो वो देख लो। एक विचार आता है, एक कोई चीज, आप डर जाते हो। सरकार कहती है भी ये सारी चीजें बंद है, आप डर जाते हो कि कैसे, पता नहीं क्या होगा। एक छोटा सा वायरस है, वो तो आपके फेथ को शेक कर देता है। वही माँ से बड़ा हो गया कोरोना का वायरस, देख लो आप, कि आपके फेथ को तुरंत शेक कर दिया। जबकि इससे गंभीर गंभीर बीमारियां, उसमें से मनुष्य जाति नहीं मरी, और इसमें तो कह रहे हैं कि भी बिल्कुल मिनिमम चांसेस है आपके कोई मोर्बिडिटी इस तरीके की हो कि पहले आपके कोई ऐसी बीमारी हो पीछे। नहीं तो कई लोगों के तो होके गुजर गया, उनको तो पता ही, बेचारों को, मजदूर वर्ग को तो ये पता ही नहीं चला कि मेरे हुआ भी क्या। वो 2-4 दिन उनको कोई खांसी जुकाम अगर कुछ हुई, वो जैसे नॉर्मल कोई फ्लू होता है वैसे होके निकल गया। पर देखो आप, ये भय कितना गहरा है। उस समय समझाओ माँ की वाणी के सामने, करना ना, उस टाइम तो टीका लेना जरूरी है, माँ की वाणी क्या करेगी इसके अंदर? तो इतने इतने हमने चोर और गद्दार बिठा रखे। अब हम ये सोच रहे कि माँ की वाणी चमत्कार कैसे करेगी। वो ऑलरेडी आपके अंदर जो भाव कैसे भी किसी भी तरीके से घुसा देती है, इससे बड़ा चमत्कार और क्या करेगी आपके साथ? अरे भाई, इससे ज्यादा और क्या कर सकती है कि हम जैसे हैं उसके बावजूद एक आध अगर कोई अच्छे भाव आ जाते हो तो आ जाते हो, ये चमत्कार नहीं है क्या? स्नेहा। हाँ भैया, चमत्कार ही है। जैसे हम हैं और इन सब के बावजूद भी हम ये चीजें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो जीवन में कितना उतर रहा है।
कितना हम इसको कर पा रहे हैं वो एक अलग बात है, बट हाँ इसके लिए कहीं ना कहीं एक अंदर से एक चीज महसूस होती है कि हाँ ये ठीक है, इसको इसको करना है। कहाँ तक होगा नहीं होगा फिर एक दूसरी बात हो जाती है। हाँ, पर करने का इन्होंने बहुत सीधा भाई, एक तो इसका एक पार्ट ये है कि समझना कि भाई ये एक स्पार्क साइकिक बीइंग है, ये स्पार्क है। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर उसके ऊपर इतना दिमाग लगाया जाए या नहीं लगाया जाए वो तो एक अलग बात है, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस ही नहीं हो तो आप क्या कर सकते हैं। पर ये तो सीधा सीधा कर्म में करने की बात कर दी इन्होंने, कि जैसे ही आप सबमिट करते हो अपने आप को उसके लिए, उसके निहित, जैसे ही आप अपने आप को निवेदित करते हो, दूसरा कहे कैसे करें, अरे भाव लिया हो अंदर कि नहीं माँ मेरे को तो आपके लिए करना है, मेरे अंदर प्रेम भी नहीं है, मेरे पास वैसे कोई साधन नहीं है, न तो देखो मेरे अंदर आपके लिए कोई वैसा भाव, हाँ मैं सच्चाई से आपके लिए करना चाहता हूं, अब मेरे लिए क्या करना है आप बताइए और मैं करता हूं। तो किसी ने माँ से ये पूछा कि माँ मेरे को कैसा पता चलेगा कि आपकी वाणी ये है, सपोज मैंने ये कर लिया तो मेरे को कैसे पता चलेगा। तो माँ ने कहा तुम तो सिंसियरली बस इतना कर लेना, बाकी मेरे लिए भी तो कुछ छोड़ो। अरे भाई मेरे लिए कोई काम तो छोड़ो कि मैं तुमको कैसे समझाऊंगी या नहीं समझाऊंगी, तो तुम अपना तो करो। आज तक असंख्यों लोग इस मार्ग पे गए हैं तो किसी तरीके से तो गए होंगे, तो वो आपके लिए बंद थोड़ी हो गया। पर समस्या ये इफ एंड बट के अंदर आती है, आप इफ एंड बट के अंदर लगे रहते हैं कि होगा नहीं होगा। मैं कहूंगा माँ सुनेगी नहीं सुने, अरे निश्चित सुनेगी, बाकी सारे गए हैं, आप तो उतने खराब ही नहीं है, ऐसे ऐसे लोग भी गए हैं। आप तो बिल्कुल उस तरीके से एवरेज हो, आप कोई अच्छाई के भी कोई शिखर पे नहीं खड़े हो तो बुराई के भी शिखर पे, कोई हॉस्टिलिटी के शिखर पे थोड़ी खड़े हो। तो वैसों का ही रास्ता हो गया तो तुम्हारा और हमारा क्यों नहीं हो सकता रास्ता। जब माँ अपनी वाणी दुष्टों को सुना सकती है, उनका उद्धार कर सकती है, अपने कहाँ समस्या हो रही है ये बताओ। पर मूल समस्या वहां है ही नहीं। अगर आप बारीकी से विश्लेषण करोगे तो कहीं ना कहीं मक्कारी है हमारे अंदर। हम कहते ही नहीं वो सुनेगी नहीं सुनेगी, अरे सुन रही है वो तो, वो नहीं सुनती तो तू इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कैसे करता जगत के अंदर। तेरी सांसें तू खुद रख ले, तेरे हाथ में है तो, तेरे शरीर को रख ले तेरे हाथ में है तो, आपके हाथ में थोड़ी है ये चीज। तो इसलिए एक मंत्र तो इन्होंने अगर हम गहराई से ले पाए तो सबमिट योर सेल्फ टू इट, सबमिट करो अपने आप को उसके लिए। तो यू आर ऑर्गेनाइज्ड बाई इट, आप उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे हो। जैसे कृष्ण प्रेम कहते थे कि मैं मेरी साधना को ऑर्गेनाइज नहीं कर रहा हूं, साधना मेरे को ऑर्गेनाइज कर रही है। अरे आप क्या साधना को ऑर्गेनाइज करोगे, साधना आपको व्यवस्थित करेगी और आपको दिशा निर्देश देगी कि आगे कैसे चलना चाहिए कैसे नहीं चलना चाहिए। माँ की वाणी को आप क्या व्यवस्थित करोगे, वो करेगी आपको व्यवस्थित। तो जीवन में जो जो नेसेसरी चेंजेस है, आपको अगर पीड़ा में से गुजरना पड़ेगा तो आप उससे गुजरोगे। हालांकि इससे ज्यादा पीड़ा और क्या हो सकती है जिससे ऑलरेडी हम गुजर रहे हैं, कि माँ का काम करने की बजाय, अरे भी जो परमानंद का रास्ता है उसको छोड़ के ऑलरेडी तकलीफ में हम हैं, इससे ज्यादा तो और क्या हो सकता है। पर हमको महसूस नहीं हो रही, ये हमारी सेफ्टी है। ये यहाँ तक, अब ये बहुत लंबा है इसलिए यहाँ इसको विराम दे देना चाहिए। इसमें अब अगर कोई प्रैक्टिकल बात है, इसको हम पेज 56 से आगे लेट अस टेक अ डिवाइन स्पार्क, क्योंकि ये एक अलग चीज आ जाएगी। इसको हम, क्योंकि इतना डाइजेस्ट करना मुश्किल होगा, पर पिछली बार का भी आप लोगों का होमवर्क बाकी है, वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। हाँ देखिए जब भैया वो तक, मैं कर दूंगी, मैं शुरू किया है मैंने, बट मेरे को थोड़ा अभी टाइम लगेगा, मैं हाँ करके कर दूंगी। इसमें देखिए कि इससे क्या होगा जब आप इन चीजों के बारे में सचेत होते हैं। ये होमवर्क क्या करेगा, या सतत इस होमवर्क के लिए आपको चिंतन करना पड़ेगा, आपको कनेक्ट करना पड़ेगा उस क्रिया के द्वारा जो आपके अंदर हो रही है। अरे ये कोई अपन बाहरी प्रक्रिया की तो बात कर नहीं रहे, पर ये आपके साइकोलॉजिकली माँ अपनी प्रक्रिया किस तरीके से कर रही है। जब आप सचेतन रूप, क्योंकि आपको, आप कंपेल्ड हो इस चीज के लिए, या आप बाध्य हो इसको सोचने के लिए या इस पे प्रेशर डालने के लिए,
माइंड से आप कहते जरूर है माइंड, पर जितना ही आप अपनी चेतना का प्रेशर डालेंगे कि कौन से ऐसे मोमेंट्स थे मेरे जीवन में जब ये चीजें रही, जब ये रही तो इसका क्या क्या प्रभाव रहा, कैसे ये जीवन में क्रिया करती है, ये जब तक हम ये लिंकेजेस नहीं बनाएंगे, ये हमारे जीवन के साथ इन बातों का लिंक हो नहीं पाएगा। और जब तक ये लिंक नहीं होगा, जैसे बिजली एक एंड पे है और इस साइड में आपके अप्लायंसेस रखे हुए हैं, पर बीच में लिंक नहीं है तार का। अरे भाई बिजली का आपका एक प्लग है और इधर कोई अप्लायंसेस वगैरह रखे हुए भी हैं, जब तक आप उनको जोड़ोगे नहीं, विद्युत का प्रवाह उसके अंदर नहीं करवाओगे, तब तक आपके पड़े रहेंगे अप्लायंसेस, क्या काम आएंगे ये। तो वो आपकी आंतरिक चेतना में सारी चीजें हैं और बाहरी प्रकृति जैसी है वैसी है, ये लिंकेजेस आपको बनाने पड़ेंगे जिससे कि वो चीज इससे लिंक होके इसको जो इलेक्ट्रीफाई कर सके, इसका विद्युतीकरण कर सके, इसको चला सके। इसलिए जरूरी है ये। इसलिए अपनी विल को, अपने कर्म को, अपने भाव को सबमिट करो उसको,